चलो बताओ, पहले के भिखारी कहाँ मिलते थे? मंदिर के बाहर, किसी चौराहे पे, या कोई पब्लिक प्लेस पे जहाँ काफी लोगों की भीड़ हो। लेकिन आजकल जमाना कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गया, क्योंकि अब भिखारी रास्ते पे नहीं, इंस्टाग्राम की फीड पे मिलते हैं। सौरभ जोशी, अगर मुझे एक लैपटॉप दे दे तो मैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल करूंगी। क्यों सौरभ जोशी क्यों देगा तुझे लैपटॉप? किस खुशी में? उसके चाचा की बेटी लगती है तू। फोन चलाते चलाते दिन में 4 बार इसकी रील सामने आ जाती है और हर बार यही ख्याल आता है कि फोन दीवार में देके मारूं। लेकिन फिर सोचता हूँ नहीं, इसके पीछे खुद का नुकसान नहीं करना। ये तो किसी न किसी से लैपटॉप या फोन मांग लेगी, मैं किससे मांगता फिरूंगा? और अपनी जिंदगी में मैं कामयाब होकर दिखाऊंगी। ज्यादा कामयाब होने का शौक था तो अपने घर वालों से मांगना, उन्हें कामयाब होकर दिखा। सौरभ जोशी का इसमें क्या लेना देना? तभी बोलता हूँ बचपन की आदत है बचपन में सुधार देनी चाहिए। जब ये अपने छोटे भाई से चीज छीन के खाते थी ना छोटे होते टाइम, उसी टाइम अगर इसके घर वालों ने इसको अच्छे से झाड़ दिया होता ना, तो आज कमेंट सेक्शन में सबसे सुननी नहीं पड़ती इसको। और कुछ लोग तो इतने दयालु बन जाते हैं, कोई फ्री में माइक एयरपोर्ट दे रहा है और कोई लैपटॉप देने की बातें कर रहा है, और लैपटॉप तो दे भी दिया। तो फाइनली आपका लैपटॉप। थैंक यू मनीष भैया। ओके, और ये आपने गिफ्ट भी, ये आपकी वॉच, ये तेरी ब्रेड, ये तेरा दूध, माँ का। आज तक तो मैंने सिर्फ सुना था कि अगर तुम नदी में 10 पत्थर फेंक के मारोगे तो उसमें से एक पत्थर तो पक्का किसी न किसी मछली के जरूर लगेगा। आज मैंने देख भी लिया। फाइनली मनीष भैया ने मुझे लैपटॉप गिफ्ट में दिया है, देख सकते हैं आप। देखो अब तो मुझे भी इससे जलन हो रही है कि अगर मांगने से ऐसे सब कुछ मिल जाता है तो भाई मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी मांगूंगा। अगर बिल गेट्स भाई मुझे 1000 करोड़ दे दे तो मैं अपनी सारी जिंदगी हराम की सोकर खाऊंगा। ले ले मेरा। कैरी मिनाटी, अगर मुझे 16 प्रो मैक्स 1 टीबी दे दे तो मैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल करूंगी, उसे खरोच तक नहीं आने दूंगी और अपनी जिंदगी में कामयाब होकर दिखाऊंगी। 16 प्रो चाहिए इसको? नहीं, अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है इसका। बहन मुझे भी बता दे ऐसी कौन सी सक्सेस है जो सिर्फ आईफोन चलाने से मिलती है। वहाँ कैरी मिनाटी कंफ्यूज हो रहा है, पहले 16 प्रो खुद लूं या इसको दिलाऊं? बहुत बड़ी टोपीबाज है यार, पहले तो मांगती है बाद में फ्लेक्स करती है। मेरे पास 2 आईफोन इतनी कम एज में कैसे आए? मांग के और कैसे? बहन चाहिए पूरा दिन घिसा घिसा के 16 प्रो नहीं आ रहा और इसको मुफ्त में चाहिए। अंबानी की शादी में जाने के लिए मैंने ये मेट्रो खरीद लिया है और जल्दी से कमेंट करो जिसने अंबानी की शादी में जाना है इस मेट्रो में बैठ के, सबके लिए फ्री है ये मेट्रो, सबको बिठा के इसमें। वाह वाह वाह, क्या हैवी कॉमेडी थी यार, मेरे तो गले में टक गई तुम्हारी कॉमेडी। इतना खर्चा तो तुमने कर दिया शादी में जाने के लिए, पर दिक्कत वाली बात तो ये है ना कि अंबानी जी के लड़के की शादी मेट्रो स्टेशन पे तो थी नहीं और मेट्रो सड़क पे चलती नहीं, तो उससे आगे जाने के लिए तो तुम्हें कम से कम प्राइवेट जेट तो खरीदना पड़ेगा। और इतना खर्चा करने के बाद तुम्हें बाहर से वापस भेज देंगे ये बोल के कि बर्तन धोने वाली लेबर तो भाई हमने बाहर से मंगवा रखी है, तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ घर पे टिक के बैठो। अगर इस रील पे सौरभ जोशी ने कमेंट कर दिया तो मैं कल से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी। सही है ना, खुद ही कोई चूतिया बात करके हंसने। हाँ भाई हाँ, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही, हंसते हंसते मेरा पेट दुखने लग गया। नहीं इसकी कॉमेडी सुन के, नहीं इसकी शक्ल। अगर इस रील पे सौरभ जोशी ने कमेंट कर दिया तो मैं कल से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी। सौरभ जोशी क्यों कमेंट करेगा? तू पढ़ाई कर चाहे मत कर, उसे क्या लेना देना तेरी पढ़ाई से? बाहर इनको पढ़ाई करने के लिए सौरभ जोशी के कमेंट चाहिए और घर पे माँ रोज बेलन चपले बजाती है, उससे नहीं पढ़ना इसको। मैं पी रही हूँ स्टारबक्स की कॉफी, आपने तो कभी पी नहीं होगी, स्टारबक्स भी नहीं देखा होगा आपने तो। ना भाई हम तो भीख मंगे हैं, इंटरनेट पे वीडियो बना के दूसरों से सामान मांगते हैं, हमें नहीं पता ये स्टारबक्स क्या होता है, ये तो तुम जैसे रईसों के चोंचले हैं। फाइनली गाइस मैंने स्टारबक्स खोल दिया है। आपको करना क्या होगा, मेरी आईडी को फॉलो करना है और मेरी आईडी आकर यहाँ पे स्टारबक्स में दिखानी है और स्टारबक्स की कॉफी आपको फ्री में मिलेगी। पिछवाड़े पे लात देके बाहर निकालेंगे स्टारबक्स वाले अगर किसी ने ऐसे करने की कोशिश की तो। स्टारबक्स खरीदने की तो दूर की बात है, मेरे को तो ये जो तेरे हाथ में स्टारबक्स की कॉफी का कप है ना, इस पे भी शक हो रहा है। ये तूने सचमुच खरीदा ही है ना, ये किसी बाहर डस्टबिन से तो नहीं उठाया? सौरभ जोशी, अगर आपकी इन फ्यूचर शादी होती है तो मुझे जरूर इनवाइट कर। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। सौरभ जोशी भी सोच रहे हो ऐसे कौन से पाप कर दिए उसने जो हाथ धो के उसके पीछे ही पड़ गई है। कभी लैपटॉप चाहिए, कभी कमेंट चाहिए और अब तो इसको उसकी शादी में जाना है। देखो सौरभ जोशी भाई बुला लेना, भाई बुला लेना इसको अपनी शादी में बुला लेना। वहाँ वैसे भी जूठे डिस्पोजल के बर्तन डस्टबिन में डालने वाला कोई ना कोई तो चाहिए ना। सौरभ जोशी भाई, आपकी फेक आईडी से मेरी वीडियो पर गलत कमेंट लगा कर वायरल किया जा रहा है, आपको खुद ही इस कमेंट का जवाब लोगों को देना ही होगा। जितना परेशान तुमने सौरभ भाई को किया ना, तो मुझे भी शक हो रहा है कि क्या भरोसा ये फेक आईडी सौरभ जोशी की हो। ये कमेंट भी उसी ने किया हो अपने हाथों से।
अगले महीने मेरे पुगू जी का बर्थडे है, उसके लिए मैंने थार लेके आनी है। नीचे स्कैनर दिया हुआ है, 1 या 2 रुपए पेटीएम कर दो। ये क्या है? कैनर? ना कटोरा है, कटोरा। मिस्टर इंडियन हैकर भाई, आप इतनी गाड़ियाँ तोड़ते फोड़ते रहते हो, एक कार मुझे दे दो। भाई 1-2 रुपए फोन लैपटॉप मुझे तो उस टाइम भी बर्दाश्त नहीं थी, अब तो ये सीधा गाड़ी मांगने पे आ गई। आ रहा है भाई, आ रहा है, समझ आ रहा है। अब मुझे समझ आ गई ये धीरे धीरे अपने दहेज का सामान इकट्ठा कर रही है। क्या हुआ, बिगाड़ दिया था, अब दिलाओ भाई गाड़ी इसको। अब तो मैं यही बोलूंगा, डरो भाई डरो, फेमस होने से डरो। क्या भरोसा कल को ऐसे लोग आधी प्रॉपर्टी ना मांग ले। मैं बिग बॉस OTT में जाना चाहती हूँ, इस वीडियो को इतना वायरल कर दो कि मैं बिग बॉस में चली जाऊँ। ओ भाई, तू तो कह रही थी कि लैपटॉप लेके कामयाब होकर दिखाएगी। जब तेरे को बिग बॉस में जाना था तो तूने लैपटॉप लिया ही क्यों? एक काम कर, वापिस दे। और बिग बॉस में वही लोग जाते हैं जिनका करियर एक बार शुरू होकर डूब चुका होता है। ये दूसरों से फेम और सामान मांगने वाले लोगों को तो बिग बॉस भी घर में नहीं लेता। बाकी क्या भरोसा, हर बार की तरह मैं यहाँ बैठ के बोलता रह जाऊँ और ये वहाँ पहुँच जाए। अभी तक तो इंस्टा पे सिर्फ मैं ही डिजिटल भिखारी थी, अब तो डिजिटल भिखारियों की बहुत तैयार होने लग रही है। मैं ऐसे ही लगे रहो मतलब लगता है तुझे किसी का साथ देने और ये किसी की बेइज्जती करने, इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता। वो लोग तेरी कॉपी नहीं कर रहे, तुझे बता रहे कि तू क्या कर रही है। और मान चाहे ना मान, हरकत तो तुझे भी गिरी हुई लग रही है ना? पीछे किसी की शादी हो रही है और मैं यहाँ पर फ्री का खाना खा के आऊंगी। फाइनली गाइस, मैं शादी में एंटर हो ही जाती हूँ और सबसे पहले मेरी फेवरेट गोलगप्पे खाती हूँ। भैया थोड़ा सा चरचरा पानी डाल दो। मुझे नहीं पता था कि 2024 में लोग इतने खुल जाएंगे कि किसी का हराम का खा के उसकी वीडियो बना के खुद पैसे कमाएंगे। ऐसी हरकत अगर 2 लौंडे कर देना तो उन 2 जनों के अलावा किसी तीसरे को हवा तक नहीं लगने देते। और इसको जरा सी भी शर्म नहीं है, खा भी रही है और वीडियो भी बना रही है। चरचरे गोलगप्पे खाकर मुझे लग जाती है बहुत ज्यादा मिर्ची, फिर कुछ मीठा पीने आ जाती हूँ और बेटर भैया के जबरदस्त रिएक्शन देखो। इन सबके रिएक्शन नहीं, वो लोग यही सोच रहे कि ये कौन घुस गई शादी में। और पक्का उन लोगों के कमेंट आते होंगे फीमेल फेक आईडी से तेरी इस पोस्ट के नीचे, जिन लोगों के तो शादी में मुफ्त का तोड़ के आई है ना। हाँ, फीमेल फेक आईडी से इसलिए क्योंकि मेल आईडी से गंदी गंदी गालियां नहीं दे पाएंगे ना, इसलिए। तो चलो गाइस, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप वीडियो कैसी लगी ये तुम बताओगे, लाइक करके, कमेंट करके, मेरे को सब्सक्राइब करके। और हाँ, जाने से पहले तो मैं यही बोलूंगा कि यार अपन को कोई लेना देना नहीं है भाई इनसे। जिस मर्जी से जो कुछ भी मांगे, अगर मेरे से ये कुछ मांगे कि भाई मोबाइल, गाड़ी, लैपटॉप कुछ भी मांगे भाई, मैं दिला दूंगा इसको, दिला दूंगा भाई। मेरा दिल बहुत बड़ा, मैं दिला दूंगा इसको। बस EMI इसके अकाउंट से कटेगी।